गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स में हमने 3 टाइप के मसल्स पढ़ा। ठीक है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड जो कार्डियक मसल्स होता है। हमने ये पढ़ा था स्केलेटल मसल में कि जो स्केलेटल मसल होता है वो वॉलेंट्री मसल्स होता है। जो कि क्या होता है, वॉलेंट्री मीन्स जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में होता है, जो जिनका एक्टिविटीज क्या होता है, हम कंट्रोल कर सकता है। ह्यूमन विल्स मतलब ह्यूमन के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, जो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि जो स्केलेटल मसल होता है वो हमारे लिम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टंग के जो मसल्स है वो क्या है, वो सारे वॉलेंट्री मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर कि स्केलेटल मसल मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल के अंदर क्या होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब जो स्केलेटल मसल है वो बहुत सारे मसल बंडल्स से बना होता है। ठीक है, जब हम अपने लिम्स के मसल्स देखेंगे, ठीक है, या हमारे टंग के मसल्स देखेंगे तो हम कहते हैं कि हमारा जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मीन्स ये जो टंग है वो मसल से बना है। या हमारा लिम्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो एक मस्कुलरिस लेयर भी होता है। ठीक है, मस्कुलर लेयर भी होता है। तो उस मस्कुलर लेयर में मसल्स प्रेजेंट होता है। मसल्स में जो स्केलेटल मसल्स है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स के अंदर जो स्केलेटल मसल जो है वो बना होता है मसल बंडल्स से। उसमें बहुत सारे मसल्स के बंडल्स होते हैं। ठीक है, जिसको फेसिकल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मसल बंडल्स है, ठीक है, बहुत सारे जो मसल बंडल्स है, ठीक है, जिनको फेसिकल्स कहा जाता है, वो मसल बंडल्स, ठीक है, हमारे स्केलेटल मसल के अंदर जो मसल बंडल्स होता है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, वो कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। जो मान लो यहाँ पे एक मसल है, दूसरा ये मसल है, तीसरा ये मसल है, चौथा ये मसल है, तो ये सारे मसल बंडल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, दे आर हेल्ड टुगेदर। ठीक है, एक लेयर से, ठीक है, एक लेयर से ये कनेक्ट होता है, जिसको उस लेयर को कहा जाता है फेसिया। ठीक है, उस लेयर को क्या कहा जाता है, फेसिया कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे मसल के अंदर जो हमारे लिम्स के मसल्स है या टंग के मसल्स है, मसल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मसल बंडल्स होता है। ठीक है, बहुत सारे इस तरीके से मसल बंडल्स होता है। ये एक मसल बंडल है, ये एक मसल है, ये एक मसल बंडल है। ठीक है, ये एक है, ठीक है, ये एक है। तो ये जो मसल्स है, मसल बंडल्स है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, इन मसल बंडल्स को कहा जाता है फेसिकल्स। इनको क्या कहा जाता है, फेसिकल्स कहा जाता है। और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है बाय अ लेयर कॉल्ड फेसिया। ठीक है, अब इन मसल बंडल्स के अंदर क्या होता है, इन मसल बंडल्स के अंदर ये जो मसल बंडल्स है इनके अंदर मसल सेल्स होता है, मस्कुलर सेल्स या मसल सेल्स होता है। मसल सेल्स या मसल फाइबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो मसल बंडल्स है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये सारे। ठीक है, हमारे मसल्स में बहुत सारे मसल बंडल्स होता है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और इन मसल बंडल्स में अगर हम इसके फर्दर स्टडी करेंगे तो इनके अंदर मसल सेल्स होता है या मसल फाइबर्स होता है। कुछ इस तरीके से बहुत सारे मसल्स क्या होता है, मसल सेल्स होता है। ठीक है, इस तरीके से मसल सेल्स या मसल फाइबर्स जिसे कहा जाता है सॉरी, ठीक है, मसल सेल्स या मसल फाइबर कहा जाता है। ठीक है, तो इन मसल बंडल्स के अंदर सब में ऐसे मसल सेल्स होंगे। ठीक है, अब जो मसल सेल्स है, ठीक है, अगर ये मान लो इसके अंदर क्या है, सेल्स है, ये क्या है, सेल्स है। तो हमें पता है सेल्स में क्या होता है, सेल्स में इसके
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस होता है, सेल के मतलब साइटोप्लाज्म होता है, या सेल में उसमें बहुत सारे क्या होता है सेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है। तो इन सेल्स में भी उसी सेम हमारे बॉडी सेल्स की तरह क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मान लो मैं एक यहाँ पे सेल बनाऊंगी, ठीक है, मान लो ये एक सेल है, इसके इस सेल के जो मेम्ब्रेन है, मसल सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको कहा जाता है सार्कोलीमा कहा जाता है, सार्कोलीमा कहा जाता है। ठीक है, सार्कोलीमा कहा जाता है। ईच मसल फाइबर हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलीमा। और इसके साइटोप्लाज्म, मान लो ये इसके साइटोप्लाज्म है, इसको कहा जाता है मसल सेल के साइटोप्लाज्म को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, अब मसल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। इन सेल्स के अंदर मसल सेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन सेल्स के अंदर बहुत सारे, यूजुअली सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन मसल सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसको साइनशियम कहा जाता है। ठीक है, The muscle cells contain many nuclei या large number of nucleus। ठीक है, इसलिए मसल सेल्स के अंदर क्या होता है बहुत सारे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ठीक है, तो मसल सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको सार्कोलीमा कहा जाता है, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, और हर एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब सेल है तो यहाँ पे इसके सेल के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होंगे, तो सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे कि मान लो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम कहा जाता है। ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, ये मैं एक सेल्स मतलब उठा के यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, हर एक सेल्स में ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल्स के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? कैल्शियम आयन स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल सेल इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। इसमें क्या होता है? कैल्शियम आयंस होता है। ठीक है, अब मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, मसल सेल्स अगर हम मतलब फर्दर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो मसल सेल्स के इनसाइड में अंदर में क्या होता है? बहुत सारे फिलामेंट्स होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स, बहुत सारे फिलामेंट्स होता है। ठीक है, जिनको कहा जाता है मायोफिलामेंट्स। ठीक है, इस तरीके से होता है। देखो, मान लो ये क्या है? हमारे मसल सेल से। ठीक है, ठीक है, ये मान लो, इसमें मान लो ये हमारा एक मसल बंडल है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक मसल बंडल है। तो इन सेल्स में जो मसल सेल्स जो होता है वो एक्चुअली कैसे होता है? देखो, वो एक्चुअली इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे फिलामेंट्स होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? मसल सेल से। ये क्या है? मसल सेल से। ठीक है, और ये क्या है? मसल सेल से। और यहाँ पे हमारे ब्लड कैपिलरीज भी होंगे। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज भी होंगे। तो अगर हम मसल सेल्स को, ठीक है, मसल सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से देखेंगे तो मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, फिलामेंट्स होता है इसके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को हमने क्या कहा? सार्कोप्लाज्म में होता है, जिनको मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। ठीक है, अब हर एक जो मायोफिलामेंट्स से, ठीक है, मसल सेल्स में हर एक जो मायोफिलामेंट्स है, इसमें दो बेन्स होता है। ठीक है, इस मान लो ये एक फिलामेंट है, इसमें एक लाइट बेन होंगे,
एक डार्क बेन होंगे, एक लाइट बेन होंगे, एक डार्क बेन होंगे। मीन्स हर एक मायोफ्लेमेंट्स में या मायोफेबिल्स में अल्टरनेट डार्क और लाइट बेन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो डार्क और लाइट बेन्स है वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, मान लो हम यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, ईच मायोफ्लेमेंट्स has alternate dark and light bands। ठीक है, लाइट और डार्क बेन्स होता है। और ठीक है, मायोफ्लेमेंट्स जो होता है, ठीक है, उसमें दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होता है? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो लाइट बेन है, ठीक है, एक लाइट बेन होता है, एक डार्क बेन होता है। लाइट बेन में, ठीक है, लाइट बेन जिसमें क्या होता है? एक्टिन प्रोटीन होता है लाइट बेन में। ठीक है, लाइट बेन में एक्टिन प्रोटीन होता है, डार्क बेन में मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लाइट बेन को, ठीक है, जो लाइट बेन है, ठीक है, लाइट बेन को आई बेन या आइसोट्रोपिक बेन कहा जाता है और डार्क बेन को एन आइसोट्रोपिक या ए बेन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं the light bands contain actin and dark band contains myosin protein। ठीक है, मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल जो हमने बनाया था, ठीक है, उसमें एक डार्क बेन और लाइट बेन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक डार्क बेन, एक लाइट बेन और एक डार्क बेन होता है। लाइट बेन में एक्टिन प्रोटीन होता है और यही याद रखो आप लोग, सिंपली जो मसल सेल्स के अंदर दो बेन्स होता है। ठीक है, मसल सेल्स के अंदर दो फिलामेंट्स या बेन्स होता है, कुछ इस तरीके से बेन्स होता है। ठीक है, एक लाइट बेन होता है, एक डार्क बेन होता है, एक लाइट बेन होता है, एक डार्क बेन होता है, एक लाइट एक डार्क। ठीक है, अब जो लाइट बेन है, ठीक है, हमने कहा कि इसमें दो प्रोटीन भी होता है, एक्टिन और मायोसिन। जो लाइट बेन है इसमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और जो डार्क बेन है उसमें मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये याद रखना कि लाइट बेन को आई बेन कहा जाता है और डार्क बेन को ए बेन कहा जाता है। आई बेंड एंड ए बेंड। ठीक है, आई बेंड ए बेंड, ऐसे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बेन होता है। ठीक है, तो जो लाइट बेन है उसको आई बेन या आइसोट्रोपिक बेन कहा जाता है और डार्क बेन को ए बेन या इन आइसोट्रोपिक बेन कहा जाता है, जिसमें मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल में होता है। ठीक है, तो अब जब ठीक है, जो एक्टिन फिलामेंट्स है, एक्टिन फिलामेंट्स मीन्स जो कि लाइट बेंड है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स वो थिनर होता है, वो थिन होता है एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट से। ठीक है, मीन्स जो आई बेंड होता है वो थिन होता है, ए बेंड जो होता है वो थिक होता है। ठीक है, द एक्टिन फिलामेंट इज थिनर देन द मायोसिन फिलामेंट। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इसको थिन बेंड भी कहा जाता है। ठीक है, या थिन फिलामेंट भी कहा जाता है या थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, actin filaments are thinner as compared to myosin filament. Hence, actin filament I band is known as thin filament and A band
या मायोसिन बैंड इज नोन एज थिक फिलामेंट। ठीक है, थिन और थिक, थिक एंड थिन फिलामेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे, ठीक है,